अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीयू जोन विद नियाज के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपका फाइनल टर्म का सिलेबस आ चुका है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 21 से 22 MGT 501 है। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जिस तरह के मिड टर्म का सिलेबस शॉर्ट हुआ, इसी तरह फाइनल का भी जो है चॉइस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें कि ये वीडियो का मकसद ही आपकी हेल्प है, बस। ठीक है? ये नोट्स भी बना दिए हैं, जिस तरह का मेरा 19 और 20 लेक्चर था, इसी तरह इंशाल्लाह 21 और 22 लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। बस आपने इतना करना है कि मुझे सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आपको समझ आए। अब थोड़ा-सा आपका टाइम मैं लूँगा कि फाइनल टर्म सिर्फ रट्टा नहीं होता, ठीक है? स्लाइड देख लेना काफ़ी नहीं है। कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए। अब जो है एमसीक्यू डीप कॉन्सेप्ट से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होती है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है मल्टी। अच्छा, बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि फाइनल टर्म का पेपर लेक्चर से आना है और अब चॉइस तो होगी है खत्म, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि लेक्चर जो हैं वो अब आप स्किप नहीं करेंगे, उनको सुनेंगे। ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट लेक्चर अच्छे वाले जो भी हैं, वो आप उनको क्या कर लें, सुनें। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने जो है लाज़मी ये करनी है। ठीक है? बाकी एमसीक्यूज़ के लिए ट्रिक आपको बता देता हूँ कि डेफिनिशंस, ये जो डिफरेंसेस आते हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं, ट्रू फॉल्स या फ्रेजेस आ रहे होते हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ उठाता है या टीचर बोल देता होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, तो वो एमसीक्यूज़ के लिए अहम होते हैं। ये चीज़ें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 से 4 लाइनें आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इधर-उधर की बातों पे आपको ना लेके जाऊँ। अच्छा जी, लेक्चर नंबर हमारा था कि सोशलिज़्म के बारे में, कि सोशलिज़्म जो है का मतलब क्या है? बहुत आसान अल्फाज के अंदर अगर सोशलिज़्म की अगर मैं बारे में बताऊँ कि नए जो एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? कंपनी क्या करती है, उसकी जॉब यानी टीम के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको एडजस्ट करना, यानी कि नए बंदे को बताता है कि कंपनी का ये सिस्टम है, आपने काम कैसे करना है, लोगों के साथ डील कैसे करना, ये सोशलिज़्म है। गाइडेड एडजस्टमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू कंपनी, गाइड करती है और उन आने वाले नए एम्प्लॉय को एडजस्ट करती है कंपनी में। जॉब एंड एज ए वर्क ग्रुप, अब इसका पर्पस जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसका पर्पस उससे उस पे भी हम बात करेंगे। तो सोशलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नया एम्प्लॉय होगा, कंपनी जो है और जो उसकी टीम है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि ये सिस्टम है, इस तरह काम करना, ये वो। मिसाल के तौर पे नियाज ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। पहले दिन एचआर ने उसे बताया कि ऑफिस की टाइम ये है, ये रूल है, काम का तरीका ये सोशलिज्म है। ओके हो गया? तो ये इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये,
आयशा को टीम मेंबर ने हेल्प की कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है, यानी टीम के साथ एडजस्ट होना, ये सोशलिज्म है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके, तो आई थिंक सोशलिज्म आपका क्लियर हो गया है और इसकी डेफिनेशन भी। अब इसका पर्पस, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, एम्प्लॉय को पता हो इसकी जॉब क्या है, जॉब की क्या सिचुएशन है, किस डिपार्टमेंट में है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो ये हो गया जी पहला पॉइंट, एम्प्लॉय की सिचुएशन, पर्पस वन। मिसाल दे देता हूं कि एम्प्लॉय को बताया गया है तो वो एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, या नए वर्कर को बताया गया है कि वो सुपरवाइजर को सपोर्ट करेगा। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दे दी हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, अब एक जो कंपनी है क्या क्या कंपनसेशन देगी या बेनिफिट देगी, एक नए बंदे को कार दे रही है, बैंक दे रही है, बंगला दे रही है, क्या बेनिफिट दे रही है, बोन बोनस क्या है, कितनी छुट्टियां होगी, इंश्योरेंस वगैरह क्या है, तो ये कंपनसेशन है, ये पर्पस होता है सोशलिज्म के। अगर पर्पस, एग्जाम्पल, एचआर ने बताया कि सैलरी हर मंथ 5 तारीख को मिलेगी। मिसाल तौर पे दूसरी मिसाल, एम्प्लॉय को बताया गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये मिसालें हैं कि मेडिकल कंपनी की इंश्योरेंस भी देगी, 5 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, साल के एंड पे बोनसेस मिलते हैं, तो ये कंपनसेशन होती है। ओके हो गया जी स्टूडेंट्स। कंपनी की पॉलिसीज, ये वाला पॉइंट, कंपनी की पॉलिसीज, इसके बारे में हम बात करेंगे, कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं, उसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऑफिस के कवानीन, यानी लेट आने पर वार्निंग मिल जाएगी, ये चीजें होंगी। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद आ गया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कल्चर, हाउ वी डू थिंग्स हियर, ये यहाँ काम कैसे होता है, यानी कि कंपनी टीम वर्क को क्या प्रेफर करती है, बॉस रिस्पेक्ट के साथ साथ कल्चर का हिस्सा भी है कि ये नहीं, तो ये चीज। इसके बाद टीम मेंबरशिप, अच्छा जी, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट या प्रमोशन के बात क्या होते हैं, यानी कि आगे बढ़ने के चांसेस क्या हैं, 2 साल बाद प्रमोशन होगी, ब्ला डीलिंग विद चेंज, यानी कि तब्दीली को एक्सेप्ट करना, यानी कि नए सॉफ्टवेयर उसको भी सीखना है, कि ये नहीं है कि आप एम्प्लॉय जो है उसको चेंज जो है उसको पसंद ही नहीं कर। अच्छा, ये इसके पर्पस से कुछ 4-5 आप कर लें, ज्यादा गहराई में जाएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद स्टेजेस ऑफ सोशलिज्म, प्री अराइवल स्टेज, जॉब ज्वाइन करने से पहले जो नॉलेज होती है उसे कहते हैं प्री अराइवल स्टेज, यानी कि लर्निंग बिफोर ज्वाइनिंग। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू के टाइम कंपनी कल्चर का अंदाजा जो वो हो जाता है, यानी कि कॉलेज ट्रेनिंग से ऑफिस का आइडिया हो जाता है, कॉलेज में ट्रेनिंग होती है कि किस तरह ऑफिस में काम होगा, इसे कहते हैं प्री अराइवल स्टेज। इनकाउंटर स्टेज क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होती है या रियलिटी या कंपैरिजन, यानी एम्प्लॉय ने सोचा है कि जॉब इजी होगी, मुश्किल नहीं है, पर वो तो मुश्किल निकली, तो ये इनकाउंटर स्टेज है। वर्कलोड ज्यादा होने का, ठीक है, ये इनकाउंटर स्टेज है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज, अच्छा, ये क्या चीज होती है, एडजस्ट होना और कॉन्फिडेंट फील करना, ये तीसरी चीज है। ओके, ये तीन है। मिसाल देता तो टीम का एक्टिव मेंबर बन गया है, एम्प्लॉय रूल फॉलो कर लेता है,
ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कोडर है, उसको कहा जी ठीक है प्रोफेशनल कोडर है, ये लिखो, उसने 1 मिनट लगाना दर्द लिख के कोड लिख देना है। मेरे जैसा बंदा होगा, ओ क्या लिखना है, ये कोड हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसी में फंसा रहेगा। उस अ, अच्छा जी, सोशलिज्म के अंदर न्यू जो हायर्स होती हैं, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो हायर करता है, कि ओरिएंटेशन प्लान करता है, यानी कि जॉइनिंग की फॉर्मेलिटी होती है कि जिस तरह की आपकी ओरिएंटेशन होती है। सुपरवाइजर रूल्स और काम समझाता है, ड्यूटी बताता है। पीस ये क्या होती है कि डेली हेल्प करते हैं, यानी कि सिस्टम यूज करना सिखाना। सीईओ ये मोटिवेट करते हैं, वेलकम करते हैं, इस तरह की स्पीच। ऑर्गेनाइजेशन करता है, रिटर्न रूल होते हैं कि लंच ब्रेक का इनफॉर्मल रूल है। तो ये होता है कि न्यू हॉर्स में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। हाँ 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 ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए हैं। प्रोडक्शन था, जॉब की ड्यूटी थी, ऑर्गेनाइज इशू थे। अच्छा जी, इसके बाद आ गई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि करंट जॉब के लिए स्किल को इम्प्रूव करना। प्लान लर्निंग एक्टिविटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट करंट जॉब। पर्पस ये होता है कि एम्प्लॉय को काम बेटर करने के काबिल बनाना। ठीक है, मिसाल दे देता हूँ कि कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है ऑफिस स्टाफ के लिए ज़रूरी है। सेल ट्रेनिंग फॉर सेल्समैन के लिए सेल की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है डेवलपमेंट, क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है? इनके फ्यूचर के लिए होती है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो मिसाल मैनेजर बनने के लिए लीडरशिप की ट्रेनिंग भी आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग सेशन वो बंदे को होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या टर्म्स हैं? ये लास्ट है। अच्छा, इसमें आ गया स्किल की डिमांड, यानी स्किल रिक्वायरमेंट इंक्रीज, डिमांड बढ़ रही है। वर्कफोर्स ज़्यादा एजुकेटेड हो, जिनके ग्रेजुएट ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी का उसको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, फ्लेक्सिबल हो, यानी कि शॉर्ट स्किल बेस्ड कोर्सेज भी उसने किए हो। अच्छा, चलते हैं जी लेक्चर नंबर 22 की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि लर्निंग के बारे में। एक्सरसाइज से परमानेंट बिहेवियर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस से स्पीड इंप्रूव हो जाती है, तो कहते हैं लर्निंग। मिस्टेक से लेसन सीख लेना, लेसन में क्या क्या मिस्टेक हो रही है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ट्रेनिंग को डिफाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो आप कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं उसको, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, ट्रेनिंग को डिफाइन मतलब कंटिन्यूस आप वर्क कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव होगी। क्या क्या चैलेंजेस होंगे ट्रेनिंग के अंदर आपको? ट्रेनिंग में सॉल्यूशन है या नहीं है? मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम स्किल जो है उसका एटीट्यूड क्या होगा, गोल क्लियर है, मतलब क्या इम्प्रूव, गोल क्लियर हो जारी बात है, फिर बंदा इम्प्रूव करेगा। इन्वेस्टमेंट वर्थ की कॉस्ट बेनिफिट हो, ट्रेनिंग जो है काम करेगी, यानी कि एम्प्लॉय जब अपने ऊपर अप्लाई करेगा तो जारी बात ट्रेनिंग काम करेगी। अच्छा, इसके बाद आ गया जी ट्रेनिंग के प्रोसेस। नीड असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करना कि कंपनी को कौन कौन से प्रॉब्लम है, यानी प्रोडक्टिविटी लो होगी किस तरह हुई। टास्क एनालिसिस, यानी कि जॉब की स्किल, मशीन ऑपरेट जो कर रहा बंदा उसको आना चाहिए। पर्सन एनालिसिस, इंडिविजुअल गैप, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय वीक है इन कम्युनिकेशन, उसे कहते हैं पर्सन एनालिसिस। मिसाल दी है डिलीवरिंग ट्रेनिंग ऑन द जॉब, काम के साथ सीखना, इनके सीनियर के साथ काम करना। ऑफिस ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब और ऑफ द, ऑन द जॉब मतलब काम के साथ सीखना, ऑफ द जॉब मतलब क्लासरूम की जो ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ट्रेनिंग के मेथड कौन से हैं? लेक्चर ले सकते हैं, केस स्टडी, यानी कि लेक्चर का मतलब थ्योरी वगैरह बताना, केस स्टडी का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, साइमुलेशन
रियल जैसा कोई इन्वायरमेंट हो, बंदे को पता लगे। अच्छा जी, उस्ताद के साथ काम करना, इंटर्नशिप स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल का, तो ये कुछ इसके मेथड हैं, ये देख लेनी आपने। नंबर 4 पे आ गया इवैल्यूएटेड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की ओपिनियन लेना, लर्निंग टेस्ट होना, बिहेवियर चेंज होना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आ जाता है कि व्हाई ट्रेनिंग ट्रांसफर फेल, क्यों होते हैं, कि ट्रेनिंग ट्रांसफर फेल क्यों होती है? ज़ाहिर-सी बात है कि कॉन्फिडेंस जो है आपका कम है, अप्लाई करने से आप डर रहे हैं, भूल जाना कि प्रैक्टिस ना होना, ज़ाहिर-सी बात आप भूल जाएँगे, रियल लाइफ़ जो भी है चीज़ें हैं, इनकी थ्योरी है, समझ आ गई, काम पे अप्लाई नहीं किया। तो ये हमारा जो है ना, ये इसकी की टर्म है सोशलिज़्म, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये लेक्चर नंबर आपका 21 और 22 था, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की भी। तो एक और लेक्चर के साथ 23, 24, 25 के साथ एक नई वीडियो में हम आपके सामने आएँगे, और जिस तरह आपको लेक्चर 19, 20 पसंद आए, इंशाल्लाह 21, 22 की भी आपको समझ आएगी। जज़ाकल्लाह।